कितनी सुंदर नदी है, साफ सुथरा पानी, फिर ऐसे में ये छोटी छोटी मछलियाँ, सब कुछ कितना प्यारा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे हिस्से में इतना अच्छा ससुराल आएगा। यहाँ पास में ही नदी है, सुंदर नज़ारे और हर चीज़ की सुविधा, और साथ ही मेरे ससुराल के लोग इतने अच्छे हैं कि मुझे अब जिंदगी से कोई शिकायत ही नहीं रही। वरना एक तरफ मेरा पहाड़ी मायका था जहाँ मेरी सौतेली माँ मुझसे कितना बुरा बर्ताव करती थी। नित्या ऐसा बोलकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। नित्या एक पहाड़ी लड़की थी जिसकी शादी पहाड़ों से नदी किनारे बसे लोगों के घर में हुई थी। नदी किनारे की जिंदगी और पहाड़ों की जिंदगी में जमीन और आसमान का अंतर था, जिसको याद करते करते ही वो अपने पुराने दिनों में खो गई। अरे ओ जहाँ पना की औलाद, तुझे कोई काम खुद से करना याद नहीं रहता है। 3 दिनों से लाइट नहीं है, पता है ना कितनी दिक्कतें हो रही हैं लाइट के ना होने से। जा जल्दी से पानी लेकर आ, कई कामों के लिए पानी चाहिए। माँ अभी सुबह ही तो मैं 3 बाल्टी पानी लाई थी और अभी और लाना है। माँ ये पहाड़ी रास्ता पानी की तरफ को जाते हुए बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो क्या करूं, और खतरनाक हो भी जाता है तो क्या पानी नहीं लाएगी? ये ले, इन्हें ले और दोनों को ऊपर तक भरकर लाना। गोमती ने नित्या को बाल्टियां दे दी, जिन्हें लेकर नित्या पहाड़ों में पानी लेने को निकल गई। पहाड़ों में पानी आसानी से नहीं मिलता था। पहले पहाड़ का खतरनाक रास्ता तय कर थोड़ा नीचे आना पड़ता था, तब जाकर कहीं एक छोटे से कुएं से सभी पानी भरते थे। नित्या भी उसी रास्ते से नीचे आई और नीचे आकर देखा कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी। सभी को पानी चाहिए क्योंकि 3 दिनों से लाइट नहीं है। कोई नहीं, अब तो मैं भी लाइन में ही लग जाती हूँ। नित्या काफी देर लाइन में लगी रही, जिसके बाद पानी भरने की बारी आई। नित्या ने 2 बड़ी बाल्टियों को भरा और कैसे कैसे वो उन्हें ऊपर तक लेकर गई। नित्या बहू, आजा, क्या सोच रही है? आ रही हूँ माँ जी। सुरेखा ने नित्या को बुला लिया। नित्या हाथ में पीने का पानी का मटका लिए अपने घर पहुंच गई। जहाँ बहू क्या सोच रही थी? माँ जी कुछ नहीं, बस मैं अपने मायके के दिनों को याद कर रही थी कि मायके में कैसे कैसे पहाड़ से उतर उतर कर सारे घर के लिए पानी लाती थी, और यहाँ पास में नदी होते हुए भी आप मुझसे पीने से अलग पानी नहीं मंगवाती हो। कैसे मंगवा लूं, तू मेरी बेटी है और बेटियों को तो रानी बना कर रखते हैं। सुरेखा की बात पर नित्या बस मुस्कुरा दी। ऐसे ही कुछ देर बाद, अरे नहीं, मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं रहा। क्या याद नहीं रहा बहू, कहाँ जा रही है? माँ जी मैं तो आज बर्तन धोने भूल ही गई, मैं जाती हूँ। हाँ, जल्दी से बर्तन साफ करने। रुक जा बहू, मैंने सुबह ही बर्तन धो दिए थे। आप नहीं धोए? लेकिन क्यों, आप तो पहले ही। माँ मेरी कितनी मदद कर देती हो, बर्तन मैं खुद ही धो लेती। क्यों, क्या हुआ? अब माँ धोए या बेटी, एक ही बात है। सुरेखा की बात सुनकर नित्या खुश हो गई और वो फिर अपने पुराने दिनों को सोचने लगी। हो कितनी